जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने परिवार रोजगार विद फौजी परिवार में। साथियों, आज जो हमारी सिलेक्शन सीरीज की 15th क्लास है और इसमें आज हम राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, गवर्नर के बारे में, सीएम के बारे में, विधान परिषद के बारे में। ये तमाम टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और इनसे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बाकी जो 14 सिलेक्शन सीरीज की क्लास है वो पसंद आई होगी और आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और ऐसे ही आगे हम लोग तैयारी करते जाएंगे, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहेगा तो ही हम लोग ये कारवा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भाई सभी सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भाई को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके। और आगे चलने से पहले वही एक लाइन आप लोगों के लिए कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख उन्हें पूरा करके तेरा ये शेर शेरनी दिखलाएगा। तो मेरे दोस्त, यही जोश जुनून हौसला आप लोगों में कायम रहना चाहिए जब तक आप लास्ट तक इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस तक न पहुंच जाए। आशा करता हूं आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। सीधा चलते हैं हमारे सिलेक्शन सीरीज के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर। तो चलिए साथियों, हम सीधा चलते हैं हमारे क्लास के ऊपर, जहां हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले होंगे। आगे चलते सबसे पहले रोजगार विद फौजी, एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन। ये आप सभी भाइयों का भी लक्ष्य होना चाहिए आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप भाई भी सारे वर्दी पहनने वाले हो। सिलेक्शन सीरीज 15 स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी सीएम और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो चलते हैं हमारे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट ऑफ इंडिया। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? देखो, गवर्नर इलेक्ट नहीं होता मेरे साथियों, गवर्नर को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है सर? अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है सर? भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसको अपॉइंट करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत सर? आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर 155 के तहत क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। चलो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो हमारा ये भाग आता है, भाग नंबर 6 के अंदर ये सब चीज़ें हैं। राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भाग 6 के अंदर है। भाग 6 के अंदर अनुच्छेद, भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है सर? अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 161 तक। ये किसमें है सर? भाग 6 के अंदर। तो आप लोगों को पता है, जो हम लोग एक बार गवर्नर के जो जैसे आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, वैसे हम लोग गवर्नर के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो शुरू शुरू में है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य का केवल मतलब एक राज्यपाल, दो या दो से अधिक इस राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे कि आप राज्यपाल हो, आप बिहार के भी राज्यपाल हो सकते हो, आप झारखंड के भी राज्यपाल हो सकते हो। इसका मतलब है कि एक जो राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये कहाँ कब किया गया? ये मेरे दोस्त जो 7वां संविधान संशोधन था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसके अंदर क्या किया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक का राज्यपाल बन सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन डायरेक्ट छप सकता है, आप लोग जरूर इसमें थोड़ा ध्यान देना। आर्टिकल नंबर 154 में क्या लिखा है? इसको रफ करता हूँ, चलो मैं इसको इधर से ऐसे रफ कर देता हूँ। आर्टिकल नंबर 154 में क्या लिखा है? देखो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 154 में क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 155 पे अभी हमने पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा सर? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल नंबर 156 में सर राज्यपाल का जो कार्यकाल है, तो सर आपको पता है राज्यपाल जो होता है यानी गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति के यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होता है यानी। और उसका जो त्याग पत्र, वो राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा सर? राष्ट्रपति को देगा। और इसका जो ट्रांसफर है मेरे दोस्तों, वो कौन करता है सर? वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं 157 के अंदर इसकी योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल होनी चाहिए, और राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने की योग्य होना चाहिए। अगला जो हमारा 158 है मेरे दोस्त, जो आप लोगों की शर्तें हैं, राज्यपाल के बनने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए वो इसके अंदर बात की गई है। यानी वो किसी की लाभ के पद के ऊपर ना हो, और राज्यपाल के मतलब संसद या विधान में किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 159 के अंदर इसकी शपथ की बात की गई है।
और आर्टिकल नंबर 161 के अंदर समाधान की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 161 में समाधान की, यानी देखो समाधान तो कर सकता है, लेकिन ये जैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड भी माफ कर सकता था, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप जरूर आगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट टू द गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट, यानी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखो न्यूनतम जो आयु है वो आप लोगों को कल भी हमने बात की थी इसके ऊपर, और 25 वर्ष आपको पता है एमएलए या फिर सीएम बनने के लिए चाहिए, या फिर लोकसभा का एमपी बनने के लिए चाहिए। और जो 30 साल है वो आप लोग को किसके चाहिए, मिनिमम एज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद जो सिमिलर है किसके लिए, जैसे सेंटर में राज्यसभा है ना, वैसे विधान परिषद स्टेट के अंदर है। लेकिन आपको पता है कि सर अभी तक विधान परिषद केवल 6 स्टेट के अंदर ही है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। 35 ईयर्स किसकी चाहिए सर, प्रेसिडेंट की चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की चाहिए और गवर्नर की चाहिए। ठीक है साथियों। और जो 21 ईयर एज है वो किसके लिए चाहिए सर, पंचायत इलेक्शंस के लिए या फिर म्यूनसिपल पार्टीज इलेक्शन के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ हुम, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये अभी हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 156 में लिखा हुआ है, और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है मेरे दोस्त, तो वो होगा राष्ट्रपति। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी विधान परिषद। अभी हमने पढ़ा और मैंने आप लोगों को बताया कि सर 6 राज्य में है। सर क्या केरल में है, नहीं है सर। तमिलनाडु में है, नहीं है सर। उत्तर प्रदेश में है सर। पश्चिम बंगाल में नहीं है सर। कौन कौन से सही स्टेट में, देखो जो कौन कौन से सही स्टेट है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। तो ये 6 स्टेट है जिनके अंदर आप लोग की विधान परिषद है। विधान परिषद वैसे ही जैसे सेंटर में राज्यसभा है, सेंटर में राज्यसभा है, वैसे ही क्या है, विधान परिषद है। तो ये 6 स्टेट के अंदर है। आप लोग जरूर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। जिस तरह केंद्र के अंदर वास्तविक प्रमुख कौन होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को पता है सर प्रधानमंत्री होता है। तो वैसे राज्य के अंदर जो वास्तविक हेड होगा वो कौन होगा सर, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो द चीफ मिनिस्टर टू द similar to the prime minister as union CM is de facto real head of the exercise of actual powers। जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, यानी नाम मात्र का होता है। तो स्पीकर आप लोग पता है लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन का होता है, हेड होता है, अध्यक्ष होता है, पर उसके पास में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, भारत में किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। देखो केंद्र के अंदर सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है सर, आर्टिकल नंबर 76। लेकिन राज्य में क्या होता है सर, राज्य में क्या होता है, एडवोकेट जनरल। क्या होता है, एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 165। ये भी चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल के अंदर गवर्नर ऑफ स्टेट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो हमने यूनियन में पढ़ा था सर, प्रेसिडेंट भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और कब तक कर सकता है सर, अध्यादेश जो है वो जारी आर्टिकल नंबर 123 के तहत कर सकता है। और ये कब होता है, जब सर कोई सत्र काम, जैसे कोई हमें लॉ लागू करना है या रूल लागू करना है, कोई भी सेशन पार्लियामेंट में चल नहीं रहा है, तब अपना क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये है प्रेसिडेंट 123। लेकिन जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उसका कौन सा अनुच्छेद है सर, 213। तो ये भी चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना। और आर्टिकल 356 आप लोगों को पता ही है, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगता है। A money bill can be introduced in the state legislature only on the recommendation of, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है। देखो किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है सर, गवर्नर की।
जो मनी बिल है, जैसे आप लोग बताए सर सेंटर के अंदर तो केवल और केवल किसके अंदर आता था, लोकसभा के अंदर आता था सबसे पहले, और लोकसभा के अंदर आता था। इसके अलावा यहाँ किस में आएगा सर, विधानसभा में आएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। वहाँ सेंटर में किसकी रिकमेंडेशन पे आता था सर, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, अनुच्छेद 202 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 202 के अंदर जो आप लोग बजट की बात की, राज्य के बजट की बात, तो वार्षिक वित्तीय विवरण किसके नाम पे पेश होगा, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम पे, तो यहाँ किसके नाम पे पेश होता है, राज्यपाल के नाम पे पेश होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग आजकल ऐसे सुपर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए जानकारी के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है विधानसभा की कुल संख्या का 15%, विधानसभा की कुल संख्या का 15% लिमिट होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है सर, क्या, जो दिल्ली है, दिल्ली उसमें केवल और केवल 10% होगा, विधानसभा की संख्या कुल का 10%, कुल का 10%। तो दिल्ली के लिए ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और ये कब किया गया था, जब 2003 से पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसके बाद में आप लोगों को 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, उसके बाद में ये लिमिट तय की गई। आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को क्लास जब ज़बरदस्त पसंद आ रही होगी। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इन विच हाउस ऑफ द स्टेट मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड, अभी हमने पीछे भी ये बात कर ली थी, और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोग जो सेंटर के अंदर क्या होता है, लोकसभा होता है, वैसे ही स्टेट के अंदर क्या होता है, विधानसभा के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। जिस तरह राज्यसभा, जैसे अभी हमने राज्य मनी बिल जो होता है, जैसे राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक होल्ड कर सकता है, तो वैसे ही विधान परिषद, राज्यसभा की तर्ज पे क्या है, विधान परिषद क्या कर सकता है, मैक्सिमम 14 दिन तक उसको डिले कर सकता है या फिर होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। देखो आप राज्य और केंद्र को जब रिलेट करके पढ़ोगे ना साथियों, तो आप लोगों को याद तुरंत होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग रिलेट करके थोड़ा इसको याद करना। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आपको पता है कि चलो प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। तो गवर्नर को कौन दिलाएगा सर, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो किसको दिलाएगा, तो सर संबंधित उच्च न्यायालय यानी द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट होगा उसका जो जज होगा वो क्या करेगा, गवर्नर को और दिलाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर सेंटर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है सर, प्रेसिडेंट करता है। तो क्या स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट करेगा, नहीं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है आप लोगों को। आप लोग सोचोगे सर स्टेट में गवर्नर करेगा, नहीं, स्टेट के अंदर क्या होगा, जो आप लोग के मुख्य न्यायाधीश होंगे, कौन होंगे, मुख्य हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको अपॉइंट भी कौन करेगा दोस्त, प्रेसिडेंट करेगा। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है। और शपथ के बारे में भी हमने पढ़ा, आर्टिकल नंबर 159 के अंदर गवर्नर की शपथ के बारे में उल्लेख हुआ है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन से संबंधित है। तो राज्य में विधान परिषदों के उन्मूलन यानी अबोलेशन और क्रिएशन, तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 169 जो है वो इससे संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 169 गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश विधान परिषद इफ द स्टेट असेंबली पास रिजोल्यूशन विद स्पेसिफिक मेजोरिटी, यानी विधानसभा से जब उसका मेजोरिटी से बिल पास होता है तो विधान परिषद बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 170 में क्या लिखा, डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के बारे में किसमें लिखा है, आर्टिकल नंबर 170 में। आर्टिकल नंबर 171 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। आर्टिकल नंबर
3 स्टेट देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, ये हमने सबसे पहले बात कर ली थी। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखो दोस्तों, राज्य के जो मुख्य पीएम की नियुक्ति कौन करता है? सर राष्ट्रपति। तो राज्य के जो सीएम उसकी नियुक्ति कौन करेगा? सर गवर्नर करेगा। कौन करेगा? गवर्नर। आर्टिकल नंबर 164 के तहत गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट असेंबली एज अ सीएम। जैसे प्रेसिडेंट को किसको करता है? पीएम को अपॉइंट करता है, वैसे गवर्नर क्या करेगा? सीएम को अपॉइंट करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल हो सकता है? देखो अधिकतम जो अंतराल वो कितना हो सकता है? सर 6 महीने का। कितने का हो सकता है? 6 महीने का। मिनिमम तो आप कितना भी करो, लेकिन 6 महीने का अधिकतम हो सकता है। उसके बाद में आप लोगों का इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सत्र लगना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग का, जैसे अभी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट और हमारे गवर्नर के बीच में कुछ मुद्दे भी चले थे, जैसे टिकनी हुई थी, और आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब भी मांगा था। तो उस संबंध में जैसे आर्टिकल नंबर 200 है, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। अनुच्छेद नंबर जो 200 है, यहाँ जगह इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अनुच्छेद नंबर जो 200 है उसके तहत क्या है, जब विधान जो पारित विधेयक है ना, वो राज्यपाल निर्णय ले सकता है या फिर सहमति दे सकता है। अगर राज्यपाल सहमति देने से मना कर सकता है तो एक बार विधानमंडल में पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकता है। आप समझे? जैसे वापस आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर 200 के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या था कि राज्यपाल अगर किसी बिल को पास नहीं कराना तो उसको होल्ड कर सकता था, या फिर उसको प्रेसिडेंट को भेज सकता था। तो अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको जो है वो 3 महीने के अंदर इसका जवाब देना होगा, और 3 महीने से ज़्यादा आप इसको होल्ड नहीं रख सकते। ये बाध्यकारी कर दिया। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना। अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल निर्णय ले सकता है। राज्यपाल निर्णय ले सकता है, सहमति भी दे सकता है, सहमति देने से मना भी कर सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। पुनर्निर्वाचन यानी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार आप लोग कर लो, उसकी सहमति। ठीक है दोस्तों, ये आप आर्टिकल नंबर 200 है वो आप जरूर ध्यान रखना। इसके जैसे राज्यपाल विधानमंडल सत्र को आहूत कर सकता है, और 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट? तो राज्य न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, और ये आप लोग जरूर थोड़ा ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16, which article of the Indian Constitution deals with the appointment of the Advocate General for the state? देखो आर्टिकल नंबर 168 के अंदर हमने क्या, अच्छा सॉरी 168 नहीं, केवल 676, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, जिसको हम सबसे उच्च कानून जो एडवोकेट जनरल बोलते हैं। इसके अलावा स्टेट के बारे में जो पूछा है, जो सर्वोच्च होता है, और भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की संबंधित? तो आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 148 की शेड्यूल कर रहा है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आपको पता है, जो सरकार के राज्य या सरकार के जो लेखा जोखा है वो कौन करता है? सीएजी करता है। आर्टिकल नंबर 161 जो डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर की जो शक्तियां हैं, वैसे जो राष्ट्रपति की शक्तियां वो आर्टिकल नंबर 72 के अंदर लिखी हुई है। और आप लोग पता, जो गवर्नर है वो केवल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, और जिसको डेथ सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं वो माफ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद इन ए स्टेट? तो कितनी होनी चाहिए? देखो जैसे राज्यसभा के अंदर क्या होता है, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं। वो उनकी जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? सर 6 साल का होता है।
क्या वो सर वो स्थायी है? हाँ, वो मेंबर्स तो वैसे हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, वन थर्ड क्या करते हैं, रिटायर होते रहते हैं। हमारा जो इसके क्या पूछा है आपसे, किसी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? यानी विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, लेकिन 40 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, 40 मेंबर से कम भी नहीं होना चाहिए। 1/3 तो हो, लेकिन 40 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। क्या खत्म हो गया क्या? सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द गवर्नमेंट नॉट पोजेस अनलाइक द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास नहीं है? राज्यपाल के पास नहीं है, ये नहीं पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना। देखो, मृत्युदंड के मामलों में समाधान देने की शक्ति, सदन बुलाने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त करने, मुख्यमंत्री कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, सदन बुला सकता है। तो मृत्युदंड के मामले में समाधान की जो शक्ति है, ये अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 161 के अंदर जो पार्डन पावर्स है वो क्या क्या है, लेकिन उसके पास मृत्युदंड की नहीं है, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल नंबर 72 के तहत। ये आप लोग जरूर थोड़ा ध्यान रखोगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग लेके आए हो, आप लोग जरूर इसको पढ़ते होंगे और इससे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना है? जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, राज्यसभा के राज्य परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल है वो मेरे देश कितने का है? 6 साल का। कितने का है? 6 साल का। कितने का है? 6 साल का। इसके अंदर क्या होता है, हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर्स क्या हैं, रिटायरमेंट जाते हैं और नए मेंबर्स आते हैं। और जो एंग्लो इंडियंस था वो हमने कल पढ़ी लिया, 104वें संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियंस की जो सीट थी वो कैंसिल कर दी गई, ये भी उसे रद्द कर दिए गए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे और आशा करता हूँ आप लोग क्लास पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोग का अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर इसके अंदर मुझे बताएं और मैं आप लोगों के हर एक डाउट देखता हूँ, आप लोगों के हर एक जो कमेंट्स है वो भी उनका रिप्लाई देता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये टॉपिक छूट गया तो आप ज़रूर टॉपिक का नाम कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगा। सभी को थैंक यू क्लास देखने के लिए और क्लास का रिव्यू ज़रूर दिया करें, मेरे दोस्त की क्लास कैसी लगी। आशा करता हूँ आप लोग सभी अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।